तो टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जब एक कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी कैसे मिल रही है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस जो एक्सटर्नल हमारे पास सोर्स है मीन्स बैटरी है, बैटरी से क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल देते हैं। तो ये बैटरी कर क्या रहा है, इसको चार्ज, दोनों प्लेटों को चार्ज करने के लिए क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है ना। जो वर्क कर रहा है उस प्लेट में क्या, किस फॉर्म में स्टोर हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। तो ये जो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं, इनमें एनर्जी स्टोर होती है। कैसे स्टोर होती है, जब हम पोटेंशियल देते हैं इसको, जो एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी है, उससे इसको हम क्या करते हैं, पोटेंशियल देते हैं, चार्ज करते हैं इसको। तो जो हमें वर्क करना पड़ा, मीन्स जो इस बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और वही एनर्जी कितनी मिलती है वो हमें बताना है। तो एट एनी इंस्टेंट हम देखते हैं कि जो इसमें चार्ज गिवन है, एट एनी इंस्टेंट हम चार्ज इसको कैसा दे रहे हैं, क्यू अमाउंट में चार्ज दे रहे हैं। मतलब दो जो प्लेटें हैं, एक पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है स्मॉल में, दूसरे पे क्या है, माइनस क्यू है। ये चार्ज है इस पे, ठीक है। तो उसके लिए जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, क्यू अपॉन सी, है ना। क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सी इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल जो मिल गया, क्यू अपॉन सी मिल गया। किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे जब हमने इसको चार्ज कितना दिया, स्मॉल अमाउंट में, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो चार्ज हम एक साथ इसको चार्ज तो देने नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज दे रहे हैं। तो हम चार्ज जो मालूम करते हैं, स्मॉल चार्ज हमने दिया डी क्यू, ठीक है। तो उस डी क्यू चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ा, उसको चेक करते हैं। फॉर डी क्यू चार्ज जो वर्क डन हमें करना पड़ा, वो डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क भी करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू इक्वल वर्क डन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला आप देखो तो पोटेंशियल फॉर्मूला में क्या मिलता है, एक दूसरा फॉर्मूला, एक तो पोटेंशियल फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज, ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डी डब्ल्यू अगर हम फाइंड करें, अगर पोटेंशियल स्मॉल अमाउंट पोटेंशियल गिवन है डी क्यू, है ना, डी क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ा डी, वो डी डब्ल्यू करना पड़ा। तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या लिख सकते हैं इसको, वी डी क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना वर्क करना पड़ा स्मॉल चार्ज डी क्यू देने में। तो ये पोटेंशियल यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। तो डी क्यू इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी डी क्यू। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डालो। तो ये वर्क डन करना पड़ा जब स्मॉल चार्ज हम दे रहे हैं इस प्लेट को, ठीक है। कितना चार्ज दे रहे हैं, डी क्यू। अब अगर हमें टोटल चार्ज देना हो, टोटल चार्ज मतलब बात करें, कैपिटल क्यू की बात करें, इतना चार्ज करना फाइनल, मतलब इतना ये कैपेसिटी है कि इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इस चार्ज को देने में प्लेट में कितना काम करना पड़ा है ना, इस प्लेट में हम जो चार्ज दे रहे हैं कितना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो चार्ज हमें मिल रहा है वो कितना हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा, वो फाइंड करना है हमें। सो द टोटल वर्क डन, ऐसा भी लिख सकते हैं, द टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज कैपिटल क्यू टू द प्लेट, ठीक है। द टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज क्यू टू द प्लेट। तो यहाँ से फिर हमें क्या करना होगा, इसी का इंटीग्रेशन कर देना होगा। तो W इक्वल का इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल वर्क Q अपॉन सी डी क्यू। अब जो चार्ज है, पहले इनिशियली चार्ज क्या, जीरो, फिर हमने टोटल चार्ज कितना दे दिया, कैपिटल क्यू दे दिया, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर देखो डी क्यू, अब क्यू का टर्म रहेगा, बाकी सभी कांस्टेंट होंगे, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, वन अपॉन सी बाहर हो गया, तो यहाँ पे मिला क्यू डी क्यू, ठीक है। तो अब ये हमें क्या मिल जाता है, वन अपॉन सी, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्यू स्क्वायर बाई टू मिलता है, एंड जीरो टू टू, है ना। क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर पावर हमारे पास क्या है, एक्स पावर एन डी एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, एक्स एन प्लस वन पावर में और एन प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, डी क्यू स्क्वायर बाई टू। तो W इक्वल यहाँ से मिलता है वन अपॉन सी, लिमिट पुट करते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमें फाइनल जो फॉर्मूला मिलता है
वर्क डन का वो क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और यही क्या है, यही किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, U इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, फॉर्मूला में ये मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्यू को अगर हम चेंज करें तो दूसरा भी फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे ही हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगे, क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर हम क्यू को चेंज करते हैं, यहाँ देखो सी इक्वल क्यू अपॉन बी, अगर क्यू को हम चेंज करें तो क्यू इक्वल क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, है ना। क्यू इक्वल सी भी, अगर ये वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। सी भी रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा दोनों में, और 2c। तो यहाँ से एक सी तो कैंसल आउट हो गया, तो u का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमें ये मिले, ठीक है। और क्या, अगर इस c को हम चेंज कर लें तो क्या मिलेगा, सी इक्वल क्या, क्यू अपॉन v लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो u इक्वल क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं 2, और c को इस बार हम चेंज करें तो c इक्वल क्या लिखेंगे, क्यू बाई वी। तो यहाँ पे लिखा कैपिटल क्यू बाई वी, ऐसा लिखा। तो एक क्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो u इक्वल हमें क्या मिल रहा है, 1/2, और ये क्या है, क्यू वी। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला में ये मिल गया। तो जैसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल फाइंड करना। तो हमें सब क्या याद रखना है, केवल ये याद रखो आप, ठीक है। तो जितना हम बैटरी से इसको चार्ज करते हैं, वही जो वर्क करना पड़ रहा है वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने वर्क डन कितना किया वो फाइंड कर लिया, और उसी वही वर्क डन किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में हमें फॉर्मूला ये मिलता है, ओके।